और आप सभी स्टूडेंट नोट ज़रूर करेंगे। और काफ़ी डिमांड थी आप लोगों की बच्चों की मैथ्स और रीजनिंग चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए यूट्यूब पे एकदम बेसिक से। तो आप लोगों की इसी डिमांड पे आज से हम आप लोगों की क्लास जो है रीजनिंग की चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। कल आपकी मैथ्स की होगी, ऐसे ही मतलब एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग करके डेली हम आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराने वाले हैं और सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं और चैप्टर में हर टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी आपकी चैप्टर वाइज क्लास से आपकी तैयारी होगी। आपके आगामी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, रेलवे में आपका आरपीएफ का एग्जाम हो गया, एसआई कांस्टेबल, एलपी टेक्नीशियन हो गया और एसएससी के एग्जाम के लिए भी, सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। हर एक एग्जाम के लिए जिसमें जिसमें आप लोगों को एनालॉजी एग्जाम में आता है और हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज से आप लोग ये मान लीजिए और ठान लीजिए कि सारे चैप्टर को कवर कर लेना है। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रीजनिंग आप एक बार पढ़ लोगे तो जीवन में दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार आप हमसे सीख लीजिए सारी चीजें, हम आपको गारंटी दिला रहे हैं कि आपके क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, हर टाइप के आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सारे बच्चे जुड़ जाए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और नोट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर वाइज जो आपकी डिमांड थी वो पूरी हुई, तो डिमांड जब पूरी हो रही है तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। देखेंगे आप सारे बच्चे। चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आप लोग देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सिंपल भाषा में बोले तो ये जापान का संबंध एन से है, तो कोरिया का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। तो पहले तो आप ये देखेंगे बच्चों कि जापान येन, ये एन क्या है, ये मुद्रा है। ठीक है, जापान की मुद्रा एन है। ऐसे ही आता है भारत का संबंध रुपए से है, तो जापान का संबंध किससे है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो जापान की मुद्रा पूछ लेता है एन। अब जापान की मुद्रा दे दिया है कि जापान की मुद्रा येन है, तो कोरिया की मुद्रा क्या होगी ये पूछ रहे हैं। तो बताइए कोरिया की मुद्रा क्या होगी, इनमें से वॉन होगा, डॉलर होगा, या पाउंड होगा, या वाट होगा। बताइए क्या होगा, इनमें से क्या होगा, एक बार बताइए। गूगल सर्च नहीं करना है, अपना आप लोग दिमाग लगाइए। और इस क्वेश्चन को देने का उद्देश्य ये रहा कि जितने भी चर्चित देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चर्चित देश और भारत के जो पड़ोसी देश, ठीक है, उनकी आपको राजधानी और मुद्रा याद होना चाहिए। और भारत में जितने राज्य हैं सभी राज्य की राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। हम ये नहीं कि आप हर राज्य की मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन करा दे, वो आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं, वो चीज करना है। हर राज्य की मतलब देखिएगा, हर राज्य की राजधानी, हर जितने भी देश है उसकी राजधानी और मुद्रा, दोनों चीजें। ठीक है, ये चीजें, ये मत सोचिएगा कि सारे राज्य की अब राजधानी बताएं, हर देश की मुद्रा बताएं, तो बोलेंगे तो पीडीएफ में करा देंगे, बट आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना है। देखिए बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है सही आंसर दे रहे हैं। तो बताइए क्या आंसर होगा, एक साथ कॉमेंट करिए, सारे बच्चे कॉमेंट करें। हम आप लोगों का कॉमेंट देख रहे हैं, क्या आप लोग आंसर दे रहे हैं। आंसर आप सारे बच्चों का सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। फटाफट आप लोग बताएं। 111, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिएगा जापान की मुद्रा येन, तो कोरिया की मुद्रा क्या होगी, वॉन। क्या होता है, वॉन क्या होता है, कोरिया की मुद्रा। फिर यहां पे आप देख रहे होंगे डॉलर दिया है, ये डॉलर कहां की मुद्रा है पूछ लेता है। जैसे यहां जापान का संबंध एन से, अगर यही रहता अमेरिका का संबंध किससे होगा, तो अमेरिका का संबंध जो है वो डॉलर से हो जाएगा। अमेरिका का संबंध किससे होगा, डॉलर से हो जाएगा। ये बताइएगा बच्चों, पाउंड, पौंड लिखा है, पाउंड भी लिखा जाता है, तो जो पाउंड है वो कहां की मुद्रा है। अगर पाउंड लिखा रहता या पूछ लेता आपसे क्या इंग्लैंड की मुद्रा क्या होगी, तो हो जाएगी पाउंड। ये सब याद रखिएगा आप सारे बच्चे, इंग्लैंड की मुद्रा है। ये वाट कहां की मुद्रा है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ये वाट, BHAT, ये कहां की मुद्रा है, भाट, बताए एक बार बताइए तो आप सारे बच्चे, वाट कहां की मुद्रा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे बता रहे। हाँ, कहां की है, थाईलैंड की, कहां की, थाईलैंड की। अच्छा, वेरी गुड, कहां की है, थाईलैंड की मुद्रा है, कहां की है, थाईलैंड की है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जितने बच्चे बोल रहे हैं थाईलैंड।
हाँ, तो ये आप लोग याद रखिएगा। कोरिया की क्या है, कोरिया की मुद्रा वॉन है, क्लियर है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। हाँ, ये मुद्रा थाईलैंड की है, तो ये पूछ ले सकता है। जापान का संबंध एन से है, तो अमेरिका का संबंध किससे होगा, तो आप बोलोगे डॉलर से। जापान की मुद्रा एन से है, अगर कोई भी यहां देश दे सकता है उसकी राजधानी, जरूरी नहीं कि यही पूछे, कोई भी दे सकता है। फिर इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड, आप बोलोगे थाईलैंड, थाईलैंड की बात, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुने। यानी भारत का संबंध अगर बाघ से है तो अमेरिका का संबंध क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ, तो अमेरिका का राष्ट्रीय जो प्रतीक है, चिन्ह है, वो क्या होगा, यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न, वाइल्ड ईगल, तुरुल, ड्रक, ट्रक ट्रक, बताएं तो क्या होगा, एक बार बताइए। हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आप लोगों के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं चैप्टर वाइज, जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है। चलिए बताते रहिए, फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, हम देख रहे हैं क्या। वाल्ड ईगल, वाल्ड ईगल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए भारत का जैसे राष्ट्रीय पशु बाघ है ना, उसी प्रकार से अमेरिका का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, चिन्ह है, बोला जाएगा, इस प्रकार से आता है। तो अगर इसमें दिया है वाल्ड ईगल, तो वाल्ड ईगल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ, प्रतीक, चिन्ह, ये मुद्रा और राजधानी, ये सब आप सब लोगों को याद होना चाहिए। ये उस पे आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहे हैं। चलिए, ये तीसरा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर देंगे। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यानी कि अक्षर, अक्षर का संबंध अगर शब्द से है तो वाक्य का संबंध किससे होगा, अंक, संख्याएं, अनुच्छेद, समीकरण, किससे होगा, बताएं। फटाफट आप लोग बताते भी रहिए, साथ में हम देख रहे हैं, आप लोग भी बोलते रहिए, बताते रहिए। क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है, एक साथ आप लोग कमेंट करते रहिए सारे बच्चे। हाँ, आप लोग कमेंट करके आंसर भी देते रहिए, ठीक है। बताइए, अक्षर का संबंध शब्द से है तो वाक्य का संबंध किससे होगा। बताइए क्या होगा, एक साथ कमेंट करिए, सारे बच्चे कमेंट करें, आंसर सही आना चाहिए आप लोगों को, ऐसे नहीं। बता दूं, अक्षर का संबंध शब्द से है तो वाक्य का संबंध किससे होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, इतना क्या, आंसर सही दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे। देखिए, अक्षरों से मिलके किसी शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। कोई भी आप शब्द लिखेंगे तो कई अक्षरों से मिलेगा तो शब्द बन जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई भी शब्द आप लिखेंगे तो क्या होगा, कई अक्षर मिलेंगे तो शब्द बनेगा। ऐसे ही वाक्य से अगर देखा जाए, कई वाक्य को मिला दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, कई वाक्य को मिला दिया जाए तो अंक बनेगा। अंक तो संख्या में होता है, नहीं। संख्या बनेगा, नहीं। अंक बनेगा, नहीं। संख्या बनेगा, नहीं। अनुच्छेद, समीकरण, समीकरण मैथ में होता है, ठीक है। अनुच्छेद, अनुच्छेद आप लोग पढ़ते हैं ना, अनुच्छेद ये संविधान वाली अनुच्छेद की बात नहीं कर रहे। अनुच्छेद जैसे गद्यांश पद्यांश वाला नहीं होता है, वैसे अनुच्छेद लिखा रहता है ना, उसके बाद से गद्य लिखा रहता है, उस पर 4-5 क्वेश्चन, इस तरह से अनुच्छेद आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में। तो वो क्या होता है, वाक्यों का समूह होता है अनुच्छेद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, बस और कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग दे। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। रंगमंच का संबंध मनोरंजन से है तो मंदिर का संबंध किससे है, रंगमंच, मंदिर का संबंध, लोग, देव, रहना, पूजा। बताइए कैसे आप इसे विचार कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, बताइए तो।
इसका आंसर क्या होगा? रहना। सी कौन बोल रहा है? सी नहीं होगा, रहना क्या? मंदिर में रहेंगे। बी 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 देव, अच्छा मंदिर में देव रहते हैं, रंगमंच में मनोरंजन रहता है। ऐसे ऐसे आप कनेक्ट करो ना भाषा को, थोड़ा सा एक दूसरे से कनेक्ट करना सीखो। कुछ बच्चे बहुत अच्छे जो सही आंसर दे रहे हैं। हाँ, रंगमंच, रंगमंच में आप क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं। रंगमंच में अगर जाएंगे आप, रंगमंच अगर देख रहे हैं, रंगमंच समझ रहे हैं ना? हाँ, तो रंगमंच में क्या है? मनोरंजन। रंगमंच में क्या होता है? मनोरंजन होता है। मंदिर किस लिए होता है? मंदिर किस लिए होता है? लोगों के लिए होता है? नहीं। देव जरूरी है? देव देवी देवता कुछ भी हो सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ देव ही रहेंगे मंदिर में, ठीक है? या देव के लिए है मंदिर, ठीक है? हाँ, एक एक थोड़ा सा सोचा जाए तो हो सकता है देव, अगर देखा जाए तो देव देवी देवता, लेकिन यहाँ पे पूरा कनेक्ट नहीं करे। रहना नहीं, मंदिर का जो सच में देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो उपयोग क्या है? पूजा करने के लिए हम लोग मंदिर जाते हैं। रंगमंच देखिएगा किस लिए जाते हैं? मनोरंजन करने के लिए, ठीक है? मंदिर किस लिए जाते हैं? तो पूजा करने के लिए जाते हैं, ठीक है? पूजा अर्चना, ठीक है? वेरी गुड, पूजा 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 आंसर दे रहे हैं आप सारे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं। नीचे दिए गए, देखिए इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। परिवहन का संबंध माल से है तो बैंक का संबंध किससे होगा? बैंक का। धन, रुपए, पाउंड, डॉलर, बताइए तो इसका बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे, सारे बच्चे आंसर दे, हम देखिए आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। एक साथ कमेंट करिए, सारे बच्चे कमेंट करेंगे और आंसर आप लोगों का क्या आना चाहिए? सही आना चाहिए, गड़बड़ आंसर नहीं चाहिए। सारे बच्चों के जो आंसर है ना वो सही आने चाहिए। हाँ, फटाफट आप लोग कमेंट करिए, एक साथ आंसर सही आने चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताएं। चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, अच्छे से पढ़िए। आप लोगों की डिमांड पे हर चैप्टर कवर करेंगे, हर चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बोलेंगे तो इस पे आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिला देंगे, अगर चाहिए तो ढेर सारा क्वेश्चन दिला देंगे प्रैक्टिस के लिए। ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ ऐप पे मिल जाएगी। बोलेंगे तो प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन करा देंगे, वो भी हो जाएगी। ये बताइए, परिवहन, परिवहन माल, परिवहन, परिवहन समझ रहे? परिवहन ट्रक, बस, ये सब क्या होते हैं? यातायात के परिवहन, यातायात के साधन है, इस प्रकार से जैसे होते हैं। इसी प्रकार से परिवहन से क्या होता है? माल ढुलाई होती है। जो भी माल होता है, सीमेंट हो गया, गिट्टी हो गया, ऐसे होता है ना जो माल, या कुछ भी सामान और भी हो गया, तो परिवहन के थ्रू माल को ढोते हैं। बैंक के थ्रू क्या होता है? बैंक, बैंक का काम क्या है? धन का काम है, रुपए का काम है, बैंक का पाउंड का काम है, या डॉलर का काम है? ऐसा सोचिए, बताइए। सेंटेंस को कंप्लीट करिए तब समझ में आएगा, ऐसे सोचेंगे तो नहीं होगा, ऐसे सोचेंगे तो नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें क्या है ना, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। हाँ, अच्छे से सोचिए, सारे बच्चे सोच के बताइए क्या होगा आंसर। रुपया, 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 ऐसे नहीं। बी, रुपए। देखिए, अगर एक चीज देखिए, आप थोड़ा सा देखें, डॉलर क्या है? डॉलर मुद्रा है, पाउंड रुपया है, रुपए भी मुद्रा है, मतलब ये पाउंड भी मुद्रा है। ये तीनों क्या है? मुद्रा की बात कर रही है। देखिएगा, ये अगर देखा जाए तो ये तीनों मुद्रा है, तो मुद्रा से संबंधित नहीं है। बैंक, कोई भी बैंक हो, अमेरिका में बैंक हो, इंग्लैंड में बैंक हो, कहीं पे भी बैंक हो, अगर परिवहन है तो माल का ढोएगा, माल उससे ढोया जाएगा। बैंक है तो उससे धन का लेन देन किया जाएगा। क्या होगा? धन का ही लेन देन होगा। रुपए का, पाउंड का, डॉलर का। अगर रुपए बोल रहे तो पाउंड भी बोलिए, डॉलर भी बोलिए, बैंक तो हर जगह होगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? बी ना बोल के ऑप्शन नंबर ए देंगे। धन का लेन देन होता है किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। परिवहन के द्वारा माल का लेन देन बोलिए या ढुलाई बोलिए, जैसे बोलिए। क्लियर है? समझ में आया? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी को समझ में आ गया है? अच्छे से आया समझ में या नहीं आया, ये बताइए सारे स्टूडेंट, एक साथ कमेंट करिए। अच्छे से समझ में आ गया? चलिए, और ऐप को आप लोग डाउनलोड नहीं किया एसएससी मेकर ऐप को, तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। इसको हम टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, कराया गया क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। वैसे अभी टेस्ट नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिमाग तो लगा सकते हैं।
क्वेश्चन है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। 2 का संबंध 12 से है तो 3 का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्प में से आप सभी को बताना है। बताइए तो, एक साथ कमेंट करिए। बताइए क्या होगा। सर मैथ का भी चैप्टर वाइज क्लास चलेगा क्या? जी, कल आपकी जो क्लास होगी 2 मई, उसमें हम क्लास आपकी लेंगे परसेंटेज की, प्रतिशत की। क्या होगा? परसेंटेज का क्लास होगा, चैप्टर वाइज क्लास, ठीक है। हाँ, चैप्टर वाइज क्लास लेंगे। चलिए बताइए इसका पहले क्या हो रहा है, कुछ भी आंसर नहीं देना है। 2 छक्के 12, 3 छक्के 18, 18 नहीं है तो 36 आंसर दे रहे हैं ऐसे, या कुछ और दिमाग लगा रहे हैं? 2 3 6 ऐसा ना, दिमाग तो लगा रहे हैं, बट देखिए तरीका देखिए। 2 का संबंध देखिएगा सारे बच्चे, 2 का संबंध किससे है? 12 से है। तो हम लोगों से पूछा क्या है? 2 का संबंध किससे है? 12 से है। तो हम लोगों से पूछा है कि 3 का संबंध किससे होगा। 2 का संबंध 12 से कैसे होगा? 2 छक्के 12 पर 3 छक्के 18, दोनों के साथ एक ही रूल लगना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है। अगर देखें और सोचिए, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। तो ये 2 का एक बार स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 8 4 ये क्या हो गया? 12, और 12 यहां पे मौजूद है। इसी प्रकार से अगर हम यहां पे देखें, किसके साथ देखें बच्चों? 3 के साथ देखें, तो 3 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या करेंगे? 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 3 3 29 27, 27 और 9 मिलके कितना हो जाएगा? 36 होगा। और यही 36 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क पे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आसान है, बहुत ही आसान है। हाँ, स्क्वायर क्यूब वाला ये नियम है, बस स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। कभी कभी डायरेक्ट स्क्वायर लिख देता है, कभी कभी क्यूब लिख देता है, कभी कभी इसी में स्क्वायर करके कुछ प्लस कर देगा, कभी कभी स्क्वायर करके कुछ माइनस कर देगा, क्यूब करके कुछ प्लस कर सकता है, क्यूब करके कुछ माइनस कर सकता है। ये लॉजिक लगता है, डायरेक्ट आंसर देना है बस, और कुछ नहीं। हाँ, एकदम सही। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। समझ में आ गया है? चलिए, ऐप को डाउनलोड किए कि नहीं आप लोग? सारे बच्चे एसएससी मेकर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एसएससी मेकर ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप लोग, एसएससी जीडी एग्जाम की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, हर एक एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप लोग देंगे। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। सिंपल भाषा में बोले बच्चों, 5 का संबंध 45 से, क्या 5 का संबंध 45 से है, 3 का संबंध 3 से है, तो 6 का संबंध किससे होगा? इन चारों विकल्प में से बताना है। देखिए, 5 का संबंध किससे है? 45 से है। 5 का संबंध किससे है? 45 से है। फिर बोला क्या है? 3 का संबंध किससे है? 3 से है। फिर बोला क्या है? 6 का संबंध किससे होगा? इन चारों विकल्प में से आप बताइए। आप दिमाग लगाओ तो, इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं। देखिए आप लोग आंसर दे रहे हैं कि नहीं? सर जी मैच देखत बानी। मैच का कर देख के बताओ, यहाँ क्लास में पढ़ाई चलता और तुम मैच देखा जा रहा। मैच से कुछ हो ही ना, हाँ थोड़ा सा मनोरंजन हो और कुछ ना हो, ठीक बा। अभी पढ़ाई की उम्र बा, पढ़ लेब तो अच्छा हो जाए। अभी मैच मोबाइल में देखत हो या केहू घरे बैठ के टीवी में देखत हो, अब पढ़ लेब तो स्टेडियम में जाके देखब बैठ के, ओकर मजा अलगे बा। अब तोहरा ऊपर डिपेंड करता कि मैच मोबाइल में देखे के बा, माई बाबू जी के पैसा के रिचार्ज करा के मैच देखा तरफ पढ़े के चाहिए तो के, हाँ, या दूसरे के घरे बैठ के टीवी में देखत हो या अपने घरे टीवी में देखत हो, वो अपन पैसा के ना टीवी हुई माई बाबू जी के खरीदल। अभी पढ़े की उम्र बा, पढ़ाई कर लो आप लोग, ठीक बा। जितना लोग बाढ़ लो पढ़ाई कर लो, आज जाके ओकरे बाद स्टेडियम में बैठ के देखा, ओकर मजा कुछ अलगे बा। हाई मजा का करी, पढ़ाई बर्बाद करके मैच देखा तारा, शर्म नहीं क्या आवत? बताइए क्वेश्चन क्या होगा आंसर? दिमाग लगाइए। क्वेश्चन में दिमाग नहीं लग रहा है, क्वेश्चन में दिमाग नहीं लग रहा है, कौन सी बात है? ऐसे ही आंसर दिए जा रहे हो आप लोग।
देखिए इसमें बहुत दिमाग नहीं लग रहा होगा, आप 3 का संबंध 3 से देख के कंफ्यूज हो गए होंगे। 3 एकम 3, अब सोच रहे होंगे कि 5 9 45, 6 से कटना चाहिए तो ये भी संख्या कट रहा है 6 से, अब 6 से 96 भी कट रहा है, तो अब आप 90 और 96 में कंफ्यूज हो गए होंगे कि होगा क्या, ये कटने वाली अगर संख्या देख रहे हैं तो कुछ नहीं। आइए समझाते हैं, समझने का जब प्रयास नहीं करोगे, मैथ देखोगे तो कैसे दिमाग काम करेगा। ये क्या है, 5 9 45, अगर इससे हम भाग कर दे तो क्या आएगा, देखिएगा 45 को अगर हम 5 से भाग करें तो 9 बार में गया, ठीक है। अगर यहां पे हम 3 को 3 से भाग कर दे, 3 को 3 से भाग करें तो 1 बार में गया। यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है बच्चों, क्या ये जो भाग हो रहा है ना, यहां पे जो संख्या आ रहा है किसी ना किसी संख्या का वर्ग आ रहा है। ये 3 का स्क्वायर आया, ये 1 का स्क्वायर 1, या 1 का क्यूब बोलेंगे तो 1 ऐसे बोल सकते हैं, 1 तो क्यूब भी है, स्क्वायर भी है 1 का, ठीक है। तो ये 1 आ गया। यहां पे भी कोई ऐसा संख्या आप रखिए कि जो हो जाए, अगर 90 रख रहे हैं, 6 से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 6 एकम 6, 6 पच्चे 30, ये 15 किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा, हम 90 को नहीं रखेंगे। बाकी 106 कटेगा नहीं, 110 कटेगा नहीं। अगर 96 देखा जाए, अगर 96 को 6 से कर रहे हैं तो 6 एकम 6 और यहाँ 36 होगा, 6 6 का 36, ये 16, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे लिख देते हैं, ये 3 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, यानी किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 96 होगा। ये अलग ही लॉजिक पे है, बट पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए 96 को हम क्या बोलेंगे, 96 को आंसर देंगे, क्या देंगे, 96 को आंसर देंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, 96 होगा, 96 होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 96 होगा। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं 96 हो, एकदम सही है। समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। डेली क्लास आपकी ये 8 बजे चल रही है, तो 8 बजे आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाया करिए पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ, और खूब अच्छे से पढ़िए, चैप्टर वाइज क्लास चला रहे हैं, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे चले इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखने से पहले एक बात और बता दें, एसएससी जीडी के लिए एसएससी में क्रैप पे फौजी बैच चल रहा है। जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फौजी बैच से जुड़ के पढ़िए। और भी जो आपके आगामी एग्जाम है, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, आरएलबी, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, हर एक एग्जाम के लिए ऐप पे क्लास चल रहा है, ठीक है। हाँ, एसएससी मेकर ऐप पे हर एक एग्जाम के लिए चल रहा है, सभी एग्जाम के लिए। 8वां देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। 20 का संबंध 6 से, तो 40 का संबंध किससे, बताइए। तो ये 20 का संबंध 6 से है, तो किसका संबंध हम लोगों से पूछा है, 40 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आप सभी को बताना है, बताए। ये क्वेश्चन भोजपुरी में होना चाहिए ना, तो मजा ना आई। अच्छा, देखा था नहीं, पहले हिंदी में देख लो। लॉजिक बताए, लॉजिक कुछ भी ऐसे नहीं देना है, लॉजिक के साथ आंसर देना है, ऐसे कुछ भी आंसर नहीं देना है। लॉजिक के साथ आंसर दे। देखिए आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। देखिए 20 का संबंध 6 से है, तो आप क्या कर रहे होंगे, 20 का आधा करके 4 माइनस कर दिए, 40 का आधा कर देंगे, 40 का आधा 20, 4 माइनस करेंगे 16, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, और देखिए 6 3 18 2 20, ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं, 6 3 18 2 20, तो यहाँ पे देखिएगा 3 गुना करके अगर 2 जोड़ रहे हैं तो 10 या 30 2 32, 14 या 42 2 44, 8 3 24, 12 36 38, ना ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और सोचिए, दिमाग लगाइए, बहुत से इसमें दिमाग लग सकता है इस क्वेश्चन के लिए, कई सारे लॉजिक लग सकते हैं, बट सिंपल जो है ना बच्चों, आप क्या करोगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सिंपल में आप ये देख सकते हो 20 का संबंध किससे है, 6 से है, तो अगर छोटा कर दे तो 2 दहा में 20, 2 तिहाई 6, 10:3, यानी 10 दूना के 20 और 3 दूना के 6, ऐसे 10:3 है। अगर हम 40 और यहाँ पे एक संख्या रखेंगे तो इसे भी 10 से अगर बार में ले जाना है तो 4 दहा में 40, क्या होगा,
4 दहा में 40 होगा, 10 बार में कटा है तो 4 दहा में 40, और 4 तिहाई 12 यहां पे भी करना है ना, 10 चौको 40 तो 3 चौको 12, ये 12 होगा तब जाके ये कटेगा। 10:3, अगर 10:3 से बना रहे तो 10:3 ये भी होगा, तो ये 10:3 होने के लिए यहां पे क्या चाहिए, 12 चाहिए। आराम है, बताइए आसान है कि नहीं? बहुत आसान है, आराम से हो जा रहा है। बताइए समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया, एक साथ कमेंट करिए। एकदम आसानी से हो गया। हाँ वेरी गुड, 10:3 10:3 10:3 ऐसे भी कर लेंगे। हाँ समझ में आ गया, तो 12 होना चाहिए 10:3 के लिए। क्लियर है? हाँ चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। और भागना नहीं है, क्वेश्चन की संख्या और है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रखेंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं। देखिए आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं, ऐसे प्रश्न पहले भी कराए हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 56 का संबंध 41 से है, तो 94 का संबंध किससे होगा? इन चारों विकल्प में से आप सभी को बताना है। तो आप लोग दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। सारे बच्चे दिमाग लगाएं और आंसर दे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक साथ कमेंट करिए, सारे बच्चे कमेंट करें। हाँ ये जो चैप्टर वाइज क्लास चल रही है इसे छोड़ना नहीं है, डेली पढ़ना है, अच्छे से देखना है, चीजों को सीखना है, समझना है। लास्ट क्वेश्चन नहीं है अभी, क्वेश्चन अभी और है, भागना नहीं है। धीरे धीरे अब आप लोगों की टाइमिंग बढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे। टाइम क्या है, 1 ही घंटे क्लास होगी, लेकिन क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे 1 ही घंटे में। हाँ 56 का 41 से, 56 का संबंध, 56 का संबंध किससे है? 41 से है। तो फिर आगे बोला क्या है? 94 का संबंध किससे होगा? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यहां से माइनस किया है। 6 में से 1 जा 5 और 5 में से 4 जा 1, कितना? 15। आप सोच रहे होंगे कि 15 माइनस किया है, तो चलिए 15 इसमें से भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा 15 आप माइनस करेंगे, सारे बच्चे 15 माइनस करिए, 89 आ जा रहा है 15 माइनस करने पे। कौन बोल रहा है 15 माइनस करने पे 89 आ जाएगा? ये देखिए 14 में से 5 जा, 14 में से 5 जा 9, 8 में से 1 जा 7, 79 आ रहा है। अच्छा, और आप लोग 89 आंसर दे रहे हैं। 79 रहता तब हम बोलते कि कोई ऑप्शन, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 ऑप्शन में क्या है? 79 ऑप्शन में नहीं, तो आंसर कैसे आप दे रहे हो? 89, 89 को आप आंसर दे रहे हो। 89 कैसे हो सकता है? जो चीज कर रहे हो पहले के साथ वही चीज दूसरे के साथ करना है। उसमें से 15 घटाए तो इसमें से भी 15 घटाएंगे, ये नहीं कि इसमें दूसरा नियम लगाएंगे और इसमें दूसरा नहीं, सेम लॉजिक लगना चाहिए। चलिए और सोचिएगा और क्या हो सकता है। देखिए और आपको बता रहे हैं, देखिए एक तरीका और हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा है? संख्या के जो यहाँ 56 है किन संख्याओं से मिलकर बना है उसके बनावट के आधार पर जाएंगे, 5 और 6। 5 6 को क्या करें कि 41 हो जाए, 5 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 5 6 का अंतर करेंगे तो 1 होगा, अगर 5 6 का गुणा करेंगे तो 30 होगा, अगर जोड़ रहे हैं गुणा कर रहे हैं तो आ जाएगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बच्चों आप लोग। अगर हम इसे कर दे 5 गुने 6 तो 5 6 के क्या हो गया? 30। एक बार कर दे 5 प्लस 6, 5 6 क्या हो जाएगा? 11। तो ये 1 और ये 3 1 4, ये कितना हो गया? 41, और 41 मौजूद है। अगर यही नियम, यही लॉजिक यहां पे हम अप्लाई करें तो ये क्या होगा? 9 गुने 4, 9 चौको क्या होगा? 36। एक बार कर दे 9 प्लस 4 तो ये 9 4 हो जाएगा 13, ठीक है। जोड़ दे तो 6 3 9, 3 1 4, यानी हो गया ये क्या? 49। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 49, 49 मिल रहा है, ये 49 मिल रहा है, किसी ऑप्शन में दिख रहा है ना? ये 49 किसमें? ऑप्शन नंबर पहले में दिख रहा है, तो आंसर दे दीजिए। और क्या?
हाँ, एक और तरीका हो सकता है, 6 5 11 जोड़ रहे हैं। अच्छा, 6 + 5 11, और इसका क्या कर दिए, 4 गुना कर दिए, तो ये हो गया 44। फिर इसमें से 3 माइनस कर दिए, 3 माइनस कर दिए, तो ये क्या हो गया, 41। इतना किए तो आया, ठीक है। एक बार आप किए 9 गुने 4, ठीक है, देखिए जोड़ देंगे, इसमें भी वही 9 + 4, 9 4 क्या होगा, 13, 9 4 क्या होगा, 13। इसका भी 4 गुना कर देंगे, तो 13 चौको क्या होगा, 52, और इसमें से भी 3 घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 49, ठीक है। तो 49 मिल रहा है। ये मेथड 2, ये भी आप लगा सकते हो, घुमा फिरा के वही करिए, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है, ये थोड़ा आसान है। क्या है, कौन सा आसान है बताइए, ये वाला, गुना करना है, जोड़ना है, 4 गुना 4 गुना, -3, ठीक है, आ रहा है। दोनों के साथ सेम लॉजिक लगाएंगे, ये नहीं कि इसके साथ कुछ अलग नियम, इसके साथ कुछ अलग नियम, नहीं, दोनों के साथ, इसके साथ जो लॉजिक लगा वही लॉजिक इसके साथ भी लगाएंगे, तब जाके आंसर देंगे। समझ में आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अभी क्वेश्चन बहुत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार बताएं तो, सारे बच्चे बताएं। दिए गए 4 समूह में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या समूह के समान है। संख्या समूह के समान है मतलब 4 6 52 जिस प्रकार से आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से इनमें से कौन सा है, बताइए तो। ऐसे प्रश्न बहुत बार करा चुके हैं, लॉजिक भी बताए, तरीका भी बताए हैं। नहीं पता है तो बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, पर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। हाँ, ये क्लास एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ एग्जाम, रेलवे के लिए, ठीक है। हाँ, एलपी टेक्नीशियन के लिए, इसमें एलपी टेक्नीशियन के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के लिए, एसएससी के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन शामिल किए हैं। सर आप कहाँ के हैं, मतलब क्लास कहाँ से चल रही है, क्लास मुखर्जी नगर से चल रही है, रहने वाले कहाँ के हैं, तो देवरिया गोरखपुर के पास, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आसान क्वेश्चन है। देखिए लॉजिक समझ लीजिए, तरीका समझ लीजिए, जब कभी भी ऐसे समूह वाले क्वेश्चन आए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसमें करना क्या जाता है, क्या जाता है, देखिए 4 6 52, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 छोटी संख्या है, 1 बड़ी संख्या है। क्या क्या संख्याएं हैं, 4 है, 6 है, 52 है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, इनमें 2 छोटी संख्याएं हैं। छोटी संख्या कौन कौन है, आप देख रहे होंगे 4 है, 6 है, और ये 52 है। तो आप ऐसा कुछ करिए कि 4 6 को ऐसा कुछ करिए कि ये 52 हो जाए, यानी 52 हो जाए। तो आप देखिए 4 को और 6 को क्या कर सकते हैं, 4 6 जोड़ सकते हैं, तो 6 4 10 हो जाएगा। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 के 24 हो जाएगा, 24 10 ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है, 52 हो जाए। स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 16 52। समझ में आया, यही सब लॉजिक है और कुछ नहीं करना है। देखिए अगर हम 4 का स्क्वायर प्लस कर दे क्या, 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अगर हम इसे जोड़ दे, 6 6 12 का 2 हासिल 1 3 1 4 1 5, ध्यान दीजिएगा, 6 6 12 का 2 हासिल 1 3 1 4 1 5, 52। और आप देख रहे होंगे 52 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यही लॉजिक सब में लगाएंगे, जिसके साथ मतलब सेम लॉजिक लग जाए और आंसर आ जाए तो आंसर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। देखिएगा 9 1 10 का 0 हासिल 1 8 4 12 1 13, 130 हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा 130, ये 120 है तो पहला नहीं होगा। अगर दूसरा देखें 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 9 5 14 का 4 इकाई अंक पे 4 आ रहा है, यहाँ 72 है, ऐसे ही नहीं होगा। और देखिए 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15 का 5 हासिल 1 4 3 7 1 8, 85 हो जा रहा है, ये भी नहीं हुआ। 3 का स्क्वायर 9
5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 34। ऑप्शन नंबर ए बी सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है, बताइए कुछ अलग आ रहा है किसी का तो। ऑप्शन नंबर डी सभी क्या आ रहे हैं। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताइए। और समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़िए सारे बच्चे, और मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हाँ, दोनों नंबर का स्क्वायर करके जोड़ने पे तीसरा आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, यही लॉजिक लगेगा, एकदम सही। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर क्या दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं। अभी तरीका बताए ना, लॉजिक बताए। दिए गए 4 समूह में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या समूह के समान है। जैसे ये 3 24 4 संबंधित आपस में, उसी प्रकार से कौन सा होगा, क्या है 3 24 4 जिस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी प्रकार से कौन सा संबंधित होगा, बताइए। तीन चौबीस चार जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से कौन सा होगा। देखिए अभी तरीका बताया ना आप लोगों को, क्या तरीका बताया बच्चों, 3 24 4। यहां आप देखेंगे दो छोटी संख्याएं आपको नजर आ रही होंगी, 3 और 4 क्या दिख रही हैं, यहां पे देख रहे होंगे 3 छोटी संख्या है और 4, इन्हीं को कुछ करके 24 लाना है। तो हम 3 गुने अगर 4 कर दे, 3 4 जोड़े तो 7 होगा, 3 चौको 12 होगा, 12 दुना के 24 होगा। देखिएगा देखिएगा, अगर यहां पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो तो अगर हम इसे कर दे 3 गुने 4 तो ये क्या हुआ 12, और इसका 2 गुना कर दे तब जाके 24 होगा, और यहां पे 24 मौजूद है। ठीक है, चलिए अगर यही चीज देख के किसी में हो रहा है तो हो रहा है, नहीं होगा तो दूसरा तरीका लगाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ध्यान दीजिएगा, 16 9, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी हो रहा है स्क्वायर करने पे। चलिए एक बार देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 ना, एक कम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तो डायरेक्ट दिख रहा है। इधर देखा जाए 6 11, 11 6 के 66 और 2 गुना ना, 12 चौक 48 दुना के 96 ना, 2 8 16 दुना को 32, 4 9 36 दुना को 72। ऑप्शन नंबर डी तो एकदम सही है। देखिएगा सेम लॉजिक पे आप देखेंगे सारे बच्चे, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो रहा है। कैसे हो रहा है, 4 72 9 है ना। आप देखिए सेम लॉजिक लग रहा है, कैसे लग रहा है, आप क्या करोगे 4 9 को 4 गुने 9, 4 गुने 9 किए तो क्या आ गया, 4 गुने 9 किए तो 36 आया, और इसका 2 गुना कर दिए तो क्या हो गया 72, और 72 आप देख रहे हैं बीच में मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं आंसर सभी क्या आ रहे हैं। ऐसे आसान तो है, स्क्वायर करने वाला कहाँ हो रहा था, स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर एक कम करेंगे, नहीं, हाँ ऐसे नहीं होगा, स्क्वायर वाला नहीं होगा। समझ में आया, हाँ वेरी गुड, समझ में आ गया है। देखिए डेली पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, चीजों को सीखिए समझिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 देखिए, इसमें क्या होते हैं ना, दो कभी कभी समुच्चय दे दिया जाता है, जैसे पहला समुच्चय दूसरा समुच्चय, इन दोनों जैसे ये दोनों को अब आपस में देखना पड़ेगा कि एक ही लॉजिक पे दोनों होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद से इनमें से कोई एक का आंसर देंगे। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ छोटा कर लेते हैं, हो सके आप लोगों को ना दिख रहा हो। चलिए अब दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा, बताइएगा, सारे स्टूडेंट एक साथ कॉमेंट करेंगे, आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़ देते हैं।
क्या बोल रहा है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। जिस प्रकार से 15, 9, 4 और 7, 2, 3 आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखेंगे, देखते ही आंसर बहुत से बच्चों को दिमाग में आ गएगा। 15, 9, 4 ये समुच्चय हो गया। दूसरा जो समुच्चय है वो क्या है, वो है 7, 2, 3। बताइए। आ रहा है समझ में? लॉजिक बताएं। इसमें भी वही चीज करना है, अभी आप लोगों को बताया ना। दो छोटी संख्या देखिए, यहां पे आप देख रहे होंगे कि 4, 9 दो छोटी संख्या है, 15 बड़ी संख्या है। 2, 3 जो है ना, ये 2, 3 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है। तो 4, 9 को क्या करे 15 हो जाए, 2, 3 को क्या करे 7 हो जाए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 9 और 4 को कुछ 9 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13, बट यहाँ 15 है यानी +2 किया है इसलिए 15 हुआ। ठीक है, अगर यही चीज आप यहाँ पे देखेंगे, इस वाले में देखेंगे तो 2 + 3 करेंगे तो 5 होगा। इसमें भी 2 जोड़ा था तो इसमें भी अगर हम 2 जोड़ेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे। अगर देखिएगा, समझना है, 2, 3, 5 हुआ, इसमें 2 जोड़ा तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो ये होगा 7। और आप देख रहे हैं 7 भी मौजूद है, यहां पे जैसे 15 हुआ 15 भी मौजूद है। मतलब दूसरा तीसरा संख्या को जोड़ के उसमें 2 जोड़ने पे पहला संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए 12, 6, 18, 18, 2, 20 होगा नहीं। 13, 4, 17, 17, 2, 19 हो रहा है। और कोई 11, 9, 20, 2, 22, 7, 14, 2, 16 नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी, डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी कैसे सही है, यहां पे एक बार लिख भी देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, 19 है, 13 है, 4 है। तो हम इन दो संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे इन दो संख्याओं को। तो 13 + 4 ये क्या हो जाएगा 17, और इसमें सब में 2 जोड़ रहे हैं तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 19। और देखेंगे 19 यहां पे मौजूद है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आंसर होगा। और जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी को आंसर बता रहे हैं वो एकदम सही है। बताइए समझ में आया? अब कल आप लोगों की परसेंटेज की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे रीजनिंग में पढ़ा रहे ऐसे ही मैथ्स में भी आपकी चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट होगी। परसेंटेज की पहली क्लास होगी, जबरदस्त तरीके से स्टार्ट हो रही है। तो जबरदस्त तरीके से पढ़ने के लिए आगे आपके एग्जाम है एसएससी जीडी का, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, उसके बाद से एलपी टेक्नीशियन रेलवे का, आगे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बहुत सारे एग्जाम है, देना है, सिलेक्शन लेना है, नौकरी पक्की करनी है, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। और एसएससी जीडी के लिए ऐप पे आप लोगों के लिए बैच भी चल रहा है। ठीक है, ये भी है, तो पढ़िए, डेली क्लास से जुड़िए, मन लगा के तैयारी करिए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलिए 13 देखिएगा, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं अक्षर और संख्या को कन्वर्ट एक मिक्स करके। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बी का संबंध 16 से है तो डी का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्प में से आप सभी को बताना है। बताए तो जल्दी से कमेंट करें। और आज की क्लास को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। सारे बच्चे लाइक कर दे। लाइक की संख्या कम क्यों है, लाइक की संख्या कम क्यों है बताएं। सारे स्टूडेंट लाइक कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना, क्या होगा देखिए तो, बी का 16, डी का क्या होगा। परसेंटेज क्लास का टाइम बता दीजिए। क्लास की जो टाइम होती है, देखिएगा आपकी जो ये क्लास चल रही है ना डेली, इसकी जो टाइम है वो 8 PM है, करेक्ट 8 PM। 8 PM में से 2 मिनट माइनस ही कर लीजिए आप, 58 पे ही आ जाया करिए, 57 58 पे।
क्लास स्टार्ट कर देंगे, 8 के बाद नहीं, पहले ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग 8 PM टाइम नोट रखिए। वेरी गुड, आंसर आ रहा है, बताइए क्या होगा, एक साथ कमेंट करें। बी का संबंध 16 से है, तो हम लोगों से पूछा क्या है, डी का संबंध किससे होगा, डी का संबंध किससे होगा। तो आप देखिए डी, अब यहां पे क्या करना है ना, ये अक्षर संख्या में लिखा है, तो बी को आप क्या, बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, डी कितने पे, 4 पे, तो 2 को अगर 16 करना हो तो 2 अट्ठे 16, देखिएगा 2 को 16 करना हो तो 8 गुना करेंगे, 4 को भी 8 गुना करेंगे तो 32, बट 32 ऑप्शन में किसी में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये 8 गुना वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे, अगर 8 गुना वाला आप लगा रहे हैं तो। और सोचिए क्या हो सकता है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, यहां पे ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 हम 256 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। या आप ऐसे सोच सकते हैं, 2 का पावर अगर हम 4 कर दे, देखिएगा इस 2 का पावर अगर 4 लिख दे तो ये होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो ये होगा 2 दुना के, देखिएगा क्या हो जाएगा बच्चों, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, ये 16 हुआ और 16 यहां पे मौजूद है। इसी प्रकार से अगर हम इसे करें, 4 का पावर 4 कर दे तो ये होगा 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 बार, तो अब देखेंगे 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, 256 ऐसे हो जाएगा, 256 जैसे ये 16 आया है ना, ऐसे 256 आया, तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, 256 256 256 256, और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा, या स्क्वायर का स्क्वायर कर दें तो भी हो जा रहा है, ठीक है। बताइए समझ में आया कि नहीं, 256 256, कितने लोगों का आंसर आ रहा है 256, बताइए ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है, तो फटाफट आज की क्लास को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो। चैनल पे जितने भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए, और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होनी है, इसलिए अच्छे से पढ़िए, चीजों को सीखिए, समझिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। क्लियर है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 14 देखिएगा, 14 जो है क्वेश्चन नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप सारे बच्चे देंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। अच्छा, संबंधित अक्षर समूह, BH का संबंध अगर JP से है तो FL का संबंध किससे होगा, ये पूछ रहा है। क्या बोला है, BH का संबंध, देखिएगा बच्चों, BH का संबंध BH का संबंध किससे है, JP से है। तो हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ क्या रहा है, FL का संबंध किससे होगा, FL का संबंध किससे होगा। इन चारों विकल्प में से आप सभी को बताना है, बताएं। बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कुछ बच्चे बहुत अच्छे जो आंसर दे रहे हैं। देखिए कुछ नहीं करना है,
कुछ नहीं कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छे, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। देखिए बी कितने नंबर पे, 2 पे, एच कितने पे, 8 पे, जे कितने पे आता है, 10 पे, पी कितने पे आता है, पी आता है 16 पे। तो अगर थोड़ा सा बच्चों आप लोग दिमाग लगाए तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, 2 से 10 हुआ मतलब प्लस का 8 हुआ, 8 से 16 हुआ तो ये भी प्लस का 8 हो रहा है। अच्छा तो ऐसी बात है, तो आइए इधर देखते हैं, एफ कितने नंबर पे, 6 पे, एल कितने पे आता है, 12 पे। तो इधर भी अगर हम क्या कर दें, प्लस का 8, ध्यान दीजिएगा, देखिए एक बार समझिएगा, सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे भी अगर हम क्या कर दें, प्लस का 8 कर दे, प्लस का 8, तो 8 से क्या हो जाएगा 14, यहां पे भी क्या करें, प्लस का 8 कर दे, तो 12 8 20। ठीक है, अब देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे यहां पे अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखिएगा, यहां पे 14, 14 का मतलब क्या हो जाएगा, एन, 20 का मतलब टी, एन टी, एन टी दिख रहा है, एन टी, एन टी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एन टी आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, एन टी होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया तो फटाफट आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। और आप लोगों के लिए एसएससी मेकर ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं, कम फी में बेहतर तैयारी कराई जा रही है एसएससी मेकर ऐप पे। तो एसएससी मेकर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड करके जुड़ जाइए। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसका आंसर आप सारे बच्चे देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको टेस्ट के तौर पे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं। देखिए आप लोग दिमाग लगा पा रहे हो कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? MOQ का संबंध है STW से, तो ACE का संबंध किससे होगा? इन 4 विकल्प में से आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक साथ कमेंट करें सारे बच्चे। ऐप पे क्लास देखिए, आप लोगों के जो आगामी एसएससी जीडी की एग्जाम है इसमें जो आप लोगों की लाइव क्लास चलेगी, लिख दे रहे हैं यहाँ पे लाइव क्लास, इसमें हम ही लेंगे। ठीक है, हाँ इसमें क्लास जो होगी वो मेरे द्वारा ही होगी, लाइव क्लास एसएससी जीडी के लिए। अभी आप बैच में जुड़ रहे हो, रिकॉर्डेड पढ़ रहे हो, लाइव क्लास हम आपको देंगे। ठीक है, रीजनिंग की, और आगामी आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं ना उसमें सब में रीजनिंग की लाइव क्लास मेरी होगी, एसएससी जीडी हो गई चाहे और भी जो एग्जाम हो गए। और 9 बजे हिंदी की क्लास आपकी चल रही है, हिंदी की क्लास से भी आप लोग जुड़िए, मन लगा के पढ़िए। हाँ, इस क्लास के बाद आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट होती है, आप लोगों को टाइमिंग पता है ना, तो सारे बच्चे जुड़ के हिंदी की क्लास से पढ़ेंगे 9 बजे। ठीक है, हिंदी भी जरूरी है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो हिंदी की क्लास 9 बजे होगी। ये चीज क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर नहीं है क्वेश्चन? अच्छा, अभी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, ये कौन सी बात है? देखिए MOQ क्या है, MOQ का संबंध किससे है? STW से है। देखिएगा, उसके बाद हम लोगों से पूछा है ACE का संबंध किससे होगा, यही तो बोला है, कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कर लीजिए ना। M कितने नंबर पे? 13 पे, O 15 पे, Q कितने पे आता है? 17 पे, S कितने पे आता है? 19 पे, T 20 पे, W कितने पे आता है? 23 पे। बस अब देखिए, अब आगे देखिए क्या होता है, अब आगे देखिएगा, 13 से 19 हुआ, 13 से 19 हुआ मतलब प्लस का क्या हो गया? 6, 13 देखिएगा, 13 से 19 हुआ 6, 15 से 20 हो गया, प्लस कितना हुआ? 5। ठीक है, अच्छा 17 से 23 हो गया, प्लस कितना हो गया? प्लस हो गया 6, यानी 6 5 6 बढ़ा है। अच्छा 6 5 6 बढ़ा है, कोई बात नहीं, अब यहां पे भी हम वही तरीका लगाएंगे, वही लॉजिक लगाएंगे। यहां पे भी नंबरिंग करें तो A 1 नंबर पे, C 3 पे और E होता है 5 पे। कोई नहीं, इधर ही डायरेक्ट नीचे ही लिख देते हैं। इसमें क्या करेंगे बच्चों बताइएगा,
इसमें आप देखिएगा, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप करोगे प्लस का 6, तो 1 6 7, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे दूसरे वाले में प्लस 5 किया तो प्लस 5 करेंगे, तो 3 5 ये हो जाएगा 8। इसमें आप क्या करोगे, तीसरे वाले में प्लस 6 किया है तो यहां पे भी प्लस 6, तो ये क्या होगा 5 6 11 हो जाएगा। अब देखिए 7 का मतलब ए बी सी डी ई 5 होता है, एफ 6, ई एफ जी 7, एच 8, तो लेकिन 7 बताना है तो हमें क्या होगा जी, ठीक है। एच मतलब 8 है तो ये एच हो जाएगा। उसके बाद से जे के आपका क्या होता है 11, यानी कि इसका आंसर होगा जी एच के आंसर हो जाएगा। 7 8 11 हो रहा है ना, जी एच के ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। आप डायरेक्ट सिर्फ जी भी देख लेते, पहला जी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी जी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप डायरेक्ट आंसर देते ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर देते, ऑप्शन नंबर डी को आप आंसर देते और ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता। बताइए समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। एक साथ आप लोग कमेंट करें, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं। आ गया है सभी को तो यस सर कमेंट करिए। हाँ, कल आपकी 8 बजे मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी। मैथ भी हम आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाने वाले हैं, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, और चैप्टर वाइज चैप्टर करके ऐसे कराने वाले हैं। एक दिन आपकी मैथ्स, एक दिन रीजनिंग, और क्लास चल रही है चैप्टर वाइज। तो ये मत सोचिएगा कि चैप्टर वाइज फिर दोबारा मिल जाएगा, दोबारा कर लेंगे, नहीं। ये एक बार चल रहा है, आप लोग जुड़ के पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। क्लास आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, डेली क्लास से जुड़ना है, डेली पढ़ना है, मन लगा के तैयारी करना है। कुछ दिन आप चैप्टर वाइज क्लास करोगे तो चैप्टर के सारे क्वेश्चन, आपके जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, कवर हो जाएंगे और बहुत अच्छे नंबरों से आप लोग एग्जाम को पास करोगे, ठीक है। तो चलिए एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है। 15 क्वेश्चन आज की क्लास में लेके आए थे और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। जल्दी से एक बार कमेंट करके अपना स्कोर बताइए, थोड़ा सा हम भी देखें आप लोगों का क्या रहा, स्कोर कितना रहा, कितने किए, एक बार जल्दी से स्कोर बताइए। और इस क्लास के बाद आपकी 9 बजे हिंदी की क्लास होगी, हिंदी की क्लास से भी आप सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े, सिलेक्शन ले, क्योंकि एसएससी मेकर देता है क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट, बेस्ट कंटेंट और 100% सिलेक्शन की गारंटी, ठीक है। तो जुड़िए एसएससी मेकर से और करिए अपने सिलेक्शन को पक्का। हाँ, ऐप पे बता दें, ऐप पे आपके हर एक एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है। जो बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएससी मेकर ऐप पे फौजी बैच चलाया जा रहा है। फौजी बैच में आपकी सभी की सभी क्लासेज एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। तो फौजी बैच से जुड़ जाइए।